तो हमारा अगला शब्द है रवीन। ये एक नाउन है। अच्छा, अब सोचिए इसको आसानी से समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप कहीं पहाड़ों में घूम रहे हैं, ठीक है? और अचानक आपके सामने एक गहरी सी पतली सी घाटी आ जाती है, जिसके दोनों तरफ बिल्कुल एकदम स्टीप सीधी चढ़ाई है। और हाँ, अक्सर क्या होता है ना कि ऐसी घाटियों के बीच से एक छोटी सी नदी या कोई झरने का पानी बह रहा होता है। तो बस ऐसी ही जगह को हम रवीन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में खद या बीहड़ भी बोलते हैं। ओके, तो अब हमें इसका मतलब तो पता चल गया है। आइए देखते हैं कि इसे एक सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है द हाइकर कॉशियसली अप्रोच्ड द एज ऑफ द डीप रवीन। इसका सीधा सा मतलब है कि जो हाइकर था, मतलब जो पहाड़ों पर चढ़ाई कर रहा था, वो ना बहुत ही ध्यान से, बहुत सावधानी से उस गहरी घाटी के बिल्कुल किनारे तक गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अगला सेंटेंस है अ हिडन रिवर फ्लोड एट द बॉटम ऑफ द रिवीन, यानी कि उस घाटी की गहराई में एकदम नीचे एक नदी बह रही थी, लेकिन वो हिडन थी, मतलब छिपी हुई थी, शायद ऊपर से दिखाई नहीं दे रही थी। सिंपल, राइट? चलिए एक आखिरी सेंटेंस देखते हैं, और इसके बाद आई एम श्योर ये वर्ड आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। द सेंटेंस इज देयर शाउट्स एकोड थ्रू द वास्ट एम्प्टी रवीन। इसका मतलब है कि उनकी जो आवाज़ें थीं या उनकी चीखें वो उस बड़ी सी खाली घाटी में गूंज रही थीं। जानते हैं ना, जैसे खाली जगहों पर आवाज़ एको करती है, बिल्कुल वैसे ही। तो अब देखते हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, मतलब ये वर्ड आपको न्यूज़ में कैसे सुनने को मिल सकता है। देखिए, रेस्क्यू टीम्स सर्च द चंबल रिवीन्स फॉर द मिसिंग ट्रैकर्स। इसका मतलब हुआ कि जो बचाव दल था, उन्होंने लापता ट्रैकर्स को चंबल के बीहड़ों में ढूंढा। और आपको पता है, चंबल के रिवीन्स इंडिया में बहुत फेमस है, क्योंकि वो जगह ऐसी इतना डिफिकल्ट इलाका है कि वहाँ किसी को भी ढूंढना या वहाँ पहुँचना भी बहुत मुश्किल काम है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस शब्द से मिलते जुलते और इसके ऑपोजिट मीनिंग वाले शब्द। तो सबसे पहले हैं सिनोनिम्स, यानी कि जिनके मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो रवीन के सिनोनिम्स हैं गॉर्ज, कैन्यन और गली। ये तीनों रवीन जैसे ही होते हैं, बस थोड़ा फर्क होता है। जैसे गॉर्ज वो थोड़ा और गहरा और पतला हो सकता है, कैन्यन तो समझ लीजिए एक बहुत ही बड़ा जायंट रवीन होता है, और गली वो एक छोटा सा रवीन होता है। अब आते हैं एंटोनिम्स पर, यानी इसके विलोम शब्द। तो सोचिए, रवीन एक गहरी घाटी है, तो इसका उल्टा क्या होगा? कोई ऊपर उठी हुई या समतल जगह, राइट? तो इसके एंटोनिम्स हैं प्लेन, यानी एकदम समतल मैदान, प्लेटो यानी ऊंचा पठार, और हिल मतलब एक छोटी सी पहाड़ी। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।